हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि बच्चों थंबनेल देख के जान ही गए होंगे, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं फिर से एक प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो कि हमारा क्या 6 सेमेस्टर का पेपर है बीएमएलएस बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के अंदर। ठीक है। जो पेपर है ये पेपर नंबर 2 है। दैट मीन्स एडवांस हेमेटोलॉजी के बारे में देखेंगे क्या चीजें लास्ट टाइम आई थी और रिपीट होने की कौन कौन सी चांसेस सबसे ज्यादा है, वो सब आपको इस पेपर में पता चलेगा। तो प्लीज वीडियो पे पहली बार आए तो एंड तक बने रहना। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको आप किसी और सेमेस्टर में भी हो, ठीक, चीजें आपको नहीं मिल रही है, जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिस भी सेमेस्टर में आपके पास पहली बार ये वीडियो पहुंची हुई है, तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ हमारे चैनल पे हर सेमेस्टर के बैच वाइज सेशन वाइज हर चीज अवेलेबल रहती है। हमारे ये जो पेपर है ये 2021 और 22 वाले बैच का पेपर है। बीएमएलएस 6 सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। तो कुछ कॉमन बात, जैसे कि आप देख रहे हो पेपर कोड और ये सब चीजें, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। 70 नंबर पेपर आता है, 3 घंटे का समय होता है। जनरल इंस्ट्रक्शन, सीधे बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से आए। उससे पहले एक बात और कि हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये चीज पता होगी। तीन कौन कौन से? एक तो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, दूसरा हमारा शॉर्ट नोट्स, एंड देन हमारा सबसे लास्ट में आता है शॉर्ट आंसर्स आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, 15 नंबर के होते हैं। इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डिफाइन थैलेसीमिया एंड इट्स टाइप। थैलेसीमिया के बारे में बताना है, आपके सिलेबस में ये एक अलग से टॉपिक दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स और लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में दिया है, विथ फाइंडिंग ऑफ बीटा थैलेसीमिया मेजर। अब देखो, थैलेसीमिया को इसीलिए मैंने बोला था कि इस चीजें डिटेल्स में पढ़ो बैठ के। पेपर कहीं से भी कुछ भी बना देते हैं, सिलेबस में तो ऐसे पूछा नहीं गया था कि थैलेसीमिया के जो हमारा अल्फा बीटा जो उसका क्लासेस है उसके बारे में डिटेल में बताओ। बट एज अ देखो, यहाँ फाइंडिंग पूछी गई है, स्पेशली किसकी पूछी गई है? जो भी हमारा क्या नाम है, बीटा थैलेसीमिया मेजर है, उसके बारे में। कोई बात नहीं, अगर आपके पास इसका नोट्स वगैरह कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई कंटेंट नहीं है, तो प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन हो, वहां पे मैसेज करो। मैं आपको वहां पे हर चीज प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से देखना। क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है। इस बार ये अगर 15 नंबर में आए तो अगली बार ये हमारा 5 नंबर में आने की चांसेस इसकी रहेंगी। ठीक है। और मे बी ये जो बीटा थैलेसीमिया मेजर है, इसकी चांसेस बढ़ जाएंगी। ये 5 नंबर में इसकी लैब डायग्नोसिस दोबारा से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, व्हाट इज ल्यूकीमिया। अब देखो, ल्यूकीमिया एक अलग से यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार 15 नंबर में, अगली बार 10 नंबर में 110% आया हुआ है। ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लेना। प्लीज मिस मत करना, ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, तुम चाहे जैसे देख लेना। ठीक है। दूसरी बात करते हैं और क्या से पूछा, राइट इट्स टाइप, इसके टाइप्स के बारे में पूछा गया है। एंड एक्सप्लेन इन डिटेल फैब क्लासिफिकेशन। अब देखो, फैब और अंदर चलेगा, ल्यूकीमिया का एक फैब क्लासिफिकेशन होता है, एक डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है। तो वो दोनों क्लासिफिकेशन में ना पूछ के सिर्फ उन्होंने किसके बारे में पूछा, स्पेशली फैब क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्लिनिकल फीचर्स पूछे गए हैं और लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ हमारा एएलएल। ठीक, एएलएल एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया के बारे में यहाँ पे चीजें पूछी गई हैं। ठीक, कोई बात नहीं। अगर इससे रिगार्डिंग भी कोई चीजें आपके पास ना अवेलेबल हो, कुछ कंटेंट ना मिल रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो। ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे हम लोग हर टाइप के सारे नोट्स, हर चीज पेपर से रिगार्डिंग हर चीज वहां पे हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शॉर्ट नोट्स आंसर्स। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया है, ये 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा राइट इटियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ सीएमएल। अभी भी देखो, ये ल्यूकीमिया ही एक हिसाब से चल रहा है। अब सीएमएल के बारे में पूछ लिया। सीएमएल में वही जो हमारा जिसमें फिलोडेल्फिया बनना था, ठीक है, उसी के बारे में पूछा गया है। जहां पे हमारा एक फ्यूजन बनता है, फ्यूजन कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम लोग फिलोडेल्फिया के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ल्यूकीमिया है। इस बार ये इन्होंने शॉर्ट में दे दिया है, और नेक्स्ट टाइम चांसेस है ये क्या करेंगे, ये हम लोग को लॉन्ग में ये क्वेश्चन आने की चांसेस है। तो प्लीज इसकी क्लासिफिकेशन और दैट मीन्स जो इसकी इटियोलॉजी है वो प्लीज अच्छे से देख के जाना। कोई बात नहीं, अगर इसका भी नोट्स वगैरह ना हो तो टेलीग्राम चैनल में मैसेज करो, मैं आपको वो चीज वहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। बात करते हैं एक्सप्लेन जेनेटिक
क्लिनिकल फीचर्स एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया बी। जो हमारा हीमोफीलिया बी होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में हर चीज लिख लें। ये देखो हीमोफीलिया तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग इससे पहले भी इसको डील करते हुए आए, तो मुझे इसमें आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको जेनेटिक फीचर्स वगैरह के बारे में आप लिखना है। ठीक है, नॉर्मल वैसे लिख देना, क्लिनिकल फीचर्स वगैरह जो लास्ट टाइम चीजें पढ़े हो वही चीज यहाँ पे फिर से पूछी गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आया उसके बारे में देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है जो क्लिनिकल फीचर एंड लेबोरेटरी फाइंडिंग ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। जो एप्लास्टिक एनीमिया उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट पैथोजेनेसिस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हमारा हेरिडिटरी स्पायरोसाइटोसिस एनीमिया। ठीक है, आपने हेरिडिटरी स्पायरोसाइटोसिस एनीमिया के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, उसकी इन्होंने पैथोफिजियोलॉजी पूछी कि मतलब कैसे पूरा हो रहा है, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हमारे इसमें जो सेल्स हैं वो स्पैरोसाइट्स के हो जाते हैं, मतलब स्पेरिकल शेप्स के हो जाते हैं, वो चीज इसके अंदर इन्होंने पूछी है। ठीक है, तो 4 नंबर के हिसाब से अच्छे से इसको लिखना है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी वगैरह का नाम लेवल हो तो वही पुरानी बात कि टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, वहां से चीजें हमसे लो और अच्छे से पढ़ो, पेपर दे के आओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, राइट द राइट प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसीजर। टेस्ट प्रोसीजर ऑफ स्क्रीन टेस्ट। जो हमारा स्क्रीन टेस्ट होता है उसके बारे में यहाँ पूछा गया, इसका प्रिंसिपल प्रोसीजर प्रोसीजर अच्छे से लिख देना। ठीक है, और क्या नाम, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्या, उसकी बात करते हैं, राइट अबाउट ब्लीडिंग डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ थ्रम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, जो थ्रम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन होती है उसमें जो भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आते हैं उन सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बताना है, अच्छे से डिटेल करना है कि कौन कौन से ब्लीडिंग डिसऑर्डर इसके अंदर आते हैं। ठीक, नई चीजें पता हो तो टेलीग्राम चैनल में मैसेज करो, वो चीज मैं आपको वहां पे बता दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू मेजर ब्लड वॉल्यूम। ये बहुत एक हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस बार तो इन्होंने 9 नंबर में, सॉरी 5 नंबर में दे दिया है, नीचे शॉर्ट्स में दे दिया है 4 नंबर वाले में। ठीक है, आने वाले समय में ये क्या होगा, ये हमारा लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाएगा, यूजिंग बाय रेडियो आइसोटोप। ठीक है, इससे भी रिलेटेड अगर कंटेंट वगैरह ना अवेलेबल हो तो प्लीज टेलीग्राम चैनल में मैसेज करो। कुछ चाहिए, नोट्स, बुक्स, हर चीज हम अपने चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं, तो आओ जुड़ो, चीजें मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।